नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। फरीदाबाद में धौज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और कार बरामद की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मेवात जिले के पिनगमा कस्बे से एक खाद बीज विक्रेता को हिरासत में लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महारी सड़क ऐप की शिकायतों को बिना निवारण बंद करने को लेकर विभिन्न विभागों के 19 कार्यकारी अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंबाला और फरीदाबाद में एकता मार्च निकाला गया और पानीपत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर आयोजित प्रदर्शनी ने इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ज्ञानवर्धन किया। अब समाचार विस्तार से। फरीदाबाद में धौज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से एक और कार बरामद की है। ये कार जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की गिरफ्तार कमांडर डॉक्टर शाहीन के नाम पर पंजीकृत है। बताया गया है कि ये कार सितंबर 2025 में खरीदी गई थी। हमारे संवाददाता ने पुलिस प्रवक्ता के हवाले से बताया कि वाहन का उपयोग कर रहे डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस की पूछताछ में डॉक्टर शाहीन से मिली जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की गई। पुलिस को शक है कि ये वाहन दिल्ली विस्फोट मामले से जुड़ा हो सकता है। इस कारण यूनिवर्सिटी परिसर में सुरक्षा एजेंसियों ने सघन तलाशी अभियान चलाया। कार की जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया ताकि किसी भी विस्फोटक सामग्री की संभावना को टाला जा सके। फिलहाल कार को सील कर जांच के लिए भेज दिया गया है। फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज मेवात जिले के पिनगमा कस्बे से एक खाद बीज विक्रेता को हिरासत में लिया है। आरोपी की पहचान पिनगमा निवासी दिनेश उर्फ डब्बू सिंगला के रूप में हुई है। हमारे संवाददाता शेर सिंह डागर ने बताया कि सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने पिनगमा में छापेमारी कर दिनेश को हिरासत में लिया। पुलिस या राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने दिल्ली लाल किला क्षेत्र में हुए आतंकी बम विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक गंभीर आतंकी घटना है जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई है। वे आज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और तत्परता के कारण एक बड़ी तबाही टल गई। उन्होंने कहा, अमोनियम नाइट्रेट पूरे बड़े से बड़े शहर को भी तबाह करने के लिए काफी था। इसलिए अपनी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को मैं सैल्यूट करके उन्होंने बहुत बड़ी घटना से बचा दिया। ये हुई है, इसका दुख है, लेकिन अगर वो बड़ी होती तो बर्बादी होता। इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरा जांच कर रही हैं, पूरा नेटवर्क जानने की कोशिश कर रही हैं। इस नेटवर्क के पीछे इनके माँ बाप कौन थे, कौन करवा रहे थे, कौन पैसा दे रहे थे, कौन हथियार दे रहे थे, किन्होंने अमोनियम नाइट्रेट मुहैया कराया, उसकी सारी जांच कर रहे हैं। जांच करके और मोदी जी का कहना, जो भी करने वाले हैं जांच करवाने में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मारी सड़क ऐप की कुछ शिकायतों को बिना पूर्ण निवारण के बंद करने और शिकायतों का ठीक से निपटान न करने को लेकर विभिन्न विभागों के 19 कार्यकारी अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इनमें लोक निर्माण विभाग के 2, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 6, हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के 2, जिला परिषद का 1, शहरी स्थानीय निकाय के 5 और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 3 कार्यकारी अभियंता शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं जो तय समय सीमा में शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये निर्देश आज यहां महारी सड़क ऐप पर आई शिकायतों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी शिकायत को संबंधित अधिकारी ने बिना समाधान के बंद किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायत या समाधान धरातल पर 100% दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश की सड़कों पर सफ़ेद पट्टी व साइन बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करने की हिदायत भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज अंबाला में मेरा युवा भारत और जिला प्रशासन की ओर से एकता मार्च का आयोजन किया गया। ये मार्च राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से निकला। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित युवाओं का उत्साह वर्धन किया। एकता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा, सरदार पटेल की सबसे बड़ी देन है। बहुत सुंदर प्रयास हमारे भारत के जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि जो सरदार पटेल का जो दृढ़ व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व था, उनके उस विराट व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए, नमन करने के लिए और युवाओं तक ये बात जाए कि आज हमारा जो देश है उसको हमने अखंड रखना है। और हमारे सरदार पटेल जी ने जिस प्रकार से एक प्रयत्न पूर्वक देश को इतना विशाल करने का काम किया, उनके विशाल व्यक्तित्व को नमन करने के ये माध्यम है। और आज यूनिटी मार्च पूरे देश के अंदर, हरियाणा में भी 35 यात्राएं चलेंगी। उन्होंने युवाओं को नशा मुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने की शपथ भी दिलाई। जिनका समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज, परिवार, मित्र, बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि युवा संगठित होकर राष्ट्र हित में आगे बढ़ेगा, तभी सच्चे अर्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा। फरीदाबाद में भी आज एकता मार्च निकाला गया। इस पथ यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। उनके साथ महापौर प्रवीण जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन, रामपाल और विधायक दिनेश अदलखा भी मौजूद रहे। भारत माता की वंदना के प्रतीक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा पानीपत के लघु सचिवालय में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी देखने आए भूपेंद्र ने प्रदर्शनी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये जो वंदे मातरम के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे होने पर लघु सचिवालय में जो ये प्रदर्शनी लगाई हुई है, इसे देखने के लिए मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सरकार का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। पानीपत के गांव जौरासी से आए दीपक ने कहा, मैं अपने माता पिता के साथ लघु सचिवालय में कुछ काम करवाने के लिए आया था और हमने यहाँ वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके 150 वर्ष यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मैंने और मेरे माता पिता के साथ प्रदर्शनी को देखा। उसमें बहुत सारी पांडुलियाँ, अलग अलग ग्रंथावली चीज समझने को मिली। ये राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। एक अन्य आगंतुक चांदनी ने कहा, इस प्रदर्शनी में अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी। यहाँ के दस्तावेज, ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ, इन सब को हमने देखा और बच्चों को बारीकी से इसका ज्ञान दिया, समझाया, जिससे बच्चों में देशभक्ति की भावना बनी रहे, वो जागरूक रहे अपने इतिहास के साथ। पंचकुला में 6 नवंबर से सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। एक स्टॉल पर सुबन नामक महिला ने बताया, और मैं ये मोटे अनाज का बिस्किट्स और लड्डू बनाती हूँ। इसमें ये खरी ओट्स का बिस्किट है, बाजरे का है, जवार का है, रागी का है, और गेहूं के आटे का है, और उसमें पिज्जा बनाते हैं हम। और सारे मिलेट्स के अच्छी हेल्दी चीजें है। ये केक है, ब्राउनी है और ड्राई केक है। और जब से प्रधानमंत्री ने हमें मोटा अनाज खाने के लिए प्रोत्साहन किया है, तब से हम ये बना रहे हैं। अचार आदि का स्टॉल लगाने वाली महिला उषा रानी ने बताया, मेरा अचार, चटनी, मुरब्बे का काम है। 2018 में अपने गांव में ही कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ट्रेनिंग दी गई थी। मैंने तभी से ये अचार चटनी बनाने का काम शुरू कर दिया। और मेरा अचार, चटनी, मुरब्बा केमिकल फ्री है। मैं शुद्ध प्रोडक्ट बनाती हूँ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। फरीदाबाद में धौज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और कार बरामद की और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मेवात जिले के पिनगमा कस्बे से एक खाद बीज विक्रेता को हिरासत में लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महारी सड़क ऐप की शिकायतों को बिना निवारण बंद करने को लेकर विभिन्न विभागों के 19 कार्यकारी अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंबाला और फरीदाबाद में एकता मार्च निकाला गया और पानीपत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर आयोजित प्रदर्शनी ने इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ज्ञानवर्धन किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।